क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड के किसी कोने से कोई हमें मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा हो? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि दूसरी दुनिया में कोई है जो हमसे कांटेक्ट करना चाहता हो? ये सवाल सिर्फ फिल्मी नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में वैज्ञानिकों के लिए भी बड़े रहस्यमय रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिग्नल की जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया और हमारे पूरे ब्रह्मांड को लेकर हमारे नजरिए को बदल दिया है। इस सिग्नल को वाव सिग्नल कहा गया। सोचिए, अगर ये सिग्नल सच में किसी एलियन सभ्यता का मैसेज होता तो क्या होता। लेकिन रुकिए, इस पर बात करने से पहले चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब शुरू हुआ। ये बात शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब रेडियो एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने यह विचार किया कि अगर ब्रह्मांड में कोई एलियन सभ्यता है और वो हमसे संपर्क करना चाहती है तो वो 1.421 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। ये फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन के द्वारा उत्पन्न होती है और इतनी खास होती है कि ब्रह्मांड के हर कोने में बिना किसी डिस्टरबेंस के पहुंच सकती है। सोचिए, क्या कोई हमें ब्रह्मांड के दूसरी तरफ से संदेश भेजने की कोशिश कर रहा था? क्या ये सिग्नल हमें किसी एडवांस सिविलाइजेशन के मौजूद होने का सबूत देने वाला था, या फिर ये महज एक प्राकृतिक घटना थी? ये सवाल जितने रहस्यमयी हैं उतने ही उत्सुक करने वाले भी हैं। 1959 में वैज्ञानिकों ने यह थॉट रखा कि हमें इस फ्रीक्वेंसी पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज करनी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी दुनिया में कोई है तो वो भी शायद इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहा होगा। और फिर 1977 में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी रहस्य बना हुआ है। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप, जो आमतौर पर सन्नाटे में डूबा रहता था, अचानक एक अजीब सी गूंज से गूंज उठा। एक सिग्नल मिला, लेकिन ये कोई आम सिग्नल नहीं था। 72 सेकंड तक चलने वाला ये सिग्नल इतना ताकतवर था कि वैज्ञानिकों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वे इसे हैरानी और क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। जैसे ही सिग्नल खत्म हुआ, सन्नाटा और गहरा हो गया, लेकिन उस पल ने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये सिग्नल इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि जब वैज्ञानिक जेरी आर रहमान ने इसे देखा तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी वाव, और तब से इसे वाव सिग्नल के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन सवाल यह है कि यह सिग्नल आया कहां से? क्या यह किसी दूर दराज के ग्रह से था, या फिर कोई और अनसुलझी पहेली है? इसे और अच्छे से समझने के लिए जरा सोचिए। एक रात आप अपने घर की छत पर बैठे हैं, तारों से भरे आसमान को निहारते हुए। चारों ओर खामोशी फैली है, लेकिन अचानक आपके रेडियो में एक अजीब सा सिग्नल आने लगता है। एक ऐसा सिग्नल जो पहले कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये कोई गलती है, या फिर ये सच में कहीं दूर किसी और दुनिया से आया है? वैज्ञानिकों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक अजीब और अनजान सिग्नल जो उनके डिवाइसेस ने पकड़ा। पहले तो सबको लगा कि ये कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन जब उन्होंने इसे ध्यान से सुना तो दिमाग में सवालों की बाढ़ सी आ गई। क्या ये किसी एलियन सभ्यता का संकेत हो सकता है, या हम सच में अकेले नहीं हैं? क्या हम सच में अकेले नहीं हैं? इस सिग्नल ने वैज्ञानिकों की सोच को हिला कर रख दिया। तुरंत ही इसे दोबारा खोजने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह सिग्नल जो उस पल में इतना खास और रहस्यमय था, अचानक से गायब हो गया, जैसे कुछ नहीं हुआ हो। अब जरा सोचिए, अगर वह सिग्नल फिर से मिलता तो क्या होता? क्या हमारे सारे बिलीफ बदल जाते? क्या हम सच में दूसरी दुनिया से संपर्क कर सकते थे, या फिर ये सब सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी जिसे हम समझ नहीं पाए? लेकिन ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बेहद कम थी, क्योंकि उस समय अंतरिक्ष में इतने सैटेलाइट्स भी नहीं थे जिनसे इस तरह का सिग्नल रिफ्लेक्ट हो सके। तो फिर यह सिग्नल आखिर आया कहां से? इस सवाल ने सालों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। समय समय पर इस सिग्नल के सोर्स को समझने के लिए कई थ्योरीज सामने आई, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने इसे प्राकृतिक घटना माना। लेकिन असली रहस्य तो ये था कि आखिर ऐसा कौन सा नेचुरल सोर्स हो सकता है जो इतना शक्तिशाली सिग्नल उत्पन्न कर सके? क्या यह सच में किसी एलियन सभ्यता का संदेश था, या फिर कोई ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल घटना जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? वाव सिग्नल इतना ताकतवर है कि इसे नजरअंदाज करना मुमकिन ही नहीं था। ये सिग्नल लगातार 36 सेकंड तक बढ़ता गया, और फिर जैसे अचानक आया था वैसे ही धीरे धीरे गायब हो गया। एक अनजान रहस्यमयी ताकत जो हमें सिर्फ अपनी झलक दिखाकर चली गई। सबसे चौंकाने वाली बात, ये सिग्नल सीधे हमारी पृथ्वी की रोटेशन गति से मेल खाता था। ऐसा लगा जैसे ये सिग्नल कहीं दूर अंतरिक्ष से हमारे लिए ही भेजा गया हो। एक संदेश जो सिर्फ हमें सुनाई दिया, और जो कि सजिटेरियस तारामंडल से आया है। ये सिग्नल 1.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आया था।
एक बहुत ही ताकतवर वेव के रूप में। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद ये कोई प्राकृतिक घटना थी। हो सकता है ये हाइड्रोजन से जुड़ी किसी घटना का नतीजा हो, पर सच्चाई ये है कि अब तक हमने ऐसा कोई सिग्नल फिर से नहीं सुना। तो क्या ये एक्चुअल में कोई बाहरी जीवन से कांटेक्ट करने का प्रयास था, या फिर सिर्फ अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों में से एक और अनसुलझी गुत्थी? जवाब तो शायद कभी न मिले, लेकिन एक बात तय है, वाव सिग्नल की कहानी आज भी उतनी ही रहस्यमयी और रोमांचक बनी हुई है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ शोधकर्ताओं ने इस सिग्नल के पॉसिबल सोर्सेज की पहचान की है। उन्होंने कहा कि शायद ये किसी रेड ड्वार्फ स्टार से आया होगा, या फिर किसी हाइड्रोजन क्लाउड के भीतर हुई किसी अजीब घटना का रिजल्ट हो सकता है। वहीं इस रहस्यमय गुत्थी को सुलझाते समय वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक दिलचस्प खोज और की। डेटा की बारीकी जांच के दौरान वैज्ञानिक मेंडिस और उनकी टीम ने एक स्पेशल रेड ड्वार्फ स्टार की पहचान की, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नाम जितना मुश्किल है, इसकी लोकेशन उतनी ही रहस्यमयी है, जो कि सजिटेरियस तारामंडल के एरिया में है। ये वही एरिया है जहां से वाव सिग्नल आया था। अब इस स्टार में ऐसा क्या खास था? इसके चारों ओर हाइड्रोजन गैस के बादल थे जो एक अनयूजुअल तरीके से रेडिएशन कर रहे थे। ये रेडिएशन साधारण नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं यही वो जगह तो नहीं है जहां से वाव सिग्नल उत्पन्न हुआ था। इसी को जानने के लिए जब मेंडिस और उनकी टीम ने इन तारों का गहराई से अध्ययन किया, तो उन्होंने कुछ बेहद अजीब संकेत देखे। ये संकेत वाव सिग्नल की तरह ही दिख रहे थे, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये केवल एक या दो नहीं, बल्कि कई जगहों पर देखे गए थे। ये संकेत वाव सिग्नल की तरह ही एक तंग बैंड में और बहुत समान प्रोफाइल के साथ थे, बस उतने शक्तिशाली नहीं थे। अब सबसे पहला ख्याल यही आता है कि शायद यहाँ हर जगह एलियंस हमें संदेश भेज रहे हैं, लेकिन एक और ज्यादा रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ये है कि ये सिग्नल वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं के कारण हो सकते हैं। वहीं टी गार्डन स्टार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जो कि एक लंबी ड्रिफ्ट स्कैन का हिस्सा था, उन्होंने कहा कि वहां के हाइड्रोजन बादल अचानक बहुत ज्यादा चमकदार हो गए थे। ऐसा लगता है कि इनमें अचानक एक बहुत शक्तिशाली ट्रांजिएंट या किसी प्रकार के तारे की रेडिएशन का इफेक्ट पड़ा था, जिससे ये बादल बहुत ज्यादा रेडियो लाइट उत्सर्जित कर रहे थे। इससे कनेक्टेड इवेंट को यूजुअली माजर या माइक्रोवेव लेजर कहा जाता है, जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। इसका एग्जाम्पल हम जेलीफिश नेबुला में देख सकते हैं। वहीं यह शक्तिशाली घटना एक मॉलिक्यूलर बादल को उत्तेजित करती है, तो ये बादल विशाल ऊर्जा उत्सर्जित करने लगते हैं। इसका मतलब है कि इन हाइड्रोजन बादलों के आसपास कुछ बहुत शक्तिशाली घटना घटी होगी, जिसने इन बादलों को अत्यधिक चमकदार बना दिया। फिलहाल हमें ये नहीं पता कि ये शक्तिशाली ट्रांजिएंट क्या था, क्या ये एक मैग्नेटार था या कुछ और। लेकिन अगर ये सही साबित होता है, तो वाव सिग्नल वास्तव में एक रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें एक हाइड्रोजन माजर फ्लेयर शामिल हो। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है। अगर ये एक मैग्नेटार था और अगर उसने इस हाइड्रोजन क्लाउड पर इन शक्तिशाली रेडियो उत्सर्जनों को उत्पन्न किया, तो ये एक और रहस्य के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ फेमस FRBs यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट, आज तक इन FRBs का कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, लेकिन हमेशा से माना जाता रहा है कि ये मैग्नेटार द्वारा उत्पन्न होते हैं। पॉसिबली ये किसी क्लाउड या पल्सार नेबुला के साथ जुड़ा हुआ है, और चूंकि इसी तरह के क्लाउड उस मैग्नेटार के आसपास भी पाए जाते हैं जो FRBs उत्पन्न करता है, ये सभी पोटेंशियल रूप से एक समान उत्पत्ति से हो सकते हैं। लेकिन ये मानते हुए कि ये मैग्नेटार द्वारा उत्पन्न हुआ है, फिलहाल हमें आसपास किसी भी मैग्नेटार का पता नहीं चला है, और इसलिए हमें ये नहीं पता है कि इन क्लाउड्स को इतनी चमक कैसे मिली। लेकिन चूंकि एस्ट्रोफिजिक्स में माजर्स बहुत ही रेयर होते हैं, ये खोज खगोलविदों के लिए बहुत रोमांचक हो सकती है। आज तक ये सबसे पहले खोजे गए और पॉसिबली सबसे फेमस माजर्स में से एक है। इस मामले में ऐसा लगता है कि ये तारे के चारों ओर के नेबुला या संभवतः तारे के डिस्क से उत्पन्न हो रहे हैं। तो इतने सारे माजर्स की खोज, जो सभी लगभग फेमस वाव सिग्नल की तरह ही दिखते हैं, इस तरह के एक रहस्य को हल करते हैं, यानी वाव सिग्नल का रहस्य, लेकिन एक नया रहस्य भी पैदा करते हैं, उनकी उत्पत्ति का रहस्य। आखिर इतनी ऊर्जा का अचानक इन क्लाउड्स को इतना चमकदार बनाने का क्या कारण हो सकता है? स्वाभाविक रूप से ये अभी तक का जवाब नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगले वर्षों में एक्सेसिव ऑब्जर्वेशंस और स्टडी के साथ हमें आंसर्स और सॉल्यूशंस मिल सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि वाव सिग्नल का रहस्य शायद उतना उलझा हुआ नहीं है जितना पहले समझा गया था। फिर भी ये एक ऐसी अनोखी घटना है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। जैसे जैसे नई जानकारी मिलती जाएगी हम इस पर और डिस्कशन करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये सिग्नल एलियंस का संकेत है या फिर बस हमारे ब्रह्मांड के अमेजिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स का हिस्सा। इसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि हमारे ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जाना बाकी है। अगर आप भी इन रहस्यों में इंटरेस्ट रखते हैं और जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या राज छिपा है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।